हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये पूरा चैप्टर किसके अराउंड घूमता है। तो आपका चैप्टर है लाइव प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा कैरेक्टर स्टिक ऑफ लिविंग थिंग। मतलब जैसे कि आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, कहीं ना कहीं आपका चैप्टर लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए ना लाइफ होता क्या है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे, मतलब क्या क्राइटेरिया है लिविंग को पहचानने के, क्या कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग जो फॉलो करता है। उसके बाद से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, जो चैप्टर का नाम है वही पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस के बाद से हम एक एक प्रोसेस को पढ़ते जाएंगे डीपली। क्या उन कौन से प्रोसेस आप लोगों के सिलेबस में, एक तो है न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, प्लांट में पढ़ना है, एनिमल में पढ़ना है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ना है। उसके बाद से पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जो कि आप लोगों का सेकेंड लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। और थर्ड नंबर पे आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन। बोले तो एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यही आप लोगों का पूरा चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। भले दिख रहा है छोटा सा, लेकिन है नहीं इतना छोटा, बड़े डीप में बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करते हैं या कोई साइड बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, आप अगर कोई साइड बुक को प्रीफर कर रहे हैं, जैसे कि एस चंद हो गया या प्रदीप हो गया, ऐसे पब्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो पूरी बुक आप इस प्लेलिस्ट के सीरीज में पूरी की पूरी ये बुकें कवर होने वाली है। 100% 10th का आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, प्लस PYQ कराया जाएगा, ताकि आपकी फुल्ली कंप्लीट तैयारी हो जाए क्लास 10th बोर्ड की। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है भाई साहब लिविंग को पहचानने का, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई साहब की लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो देखिए, सबसे पहला है लिविंग थिंग्स को नीड होती है फूड की। किसकी जरूरत होती है? फूड की। किस लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जो लिविंग थिंग होते हैं उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि वो ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके। डेली वर्क रूटीन, डेली जो रूटीन में वर्क करते हैं उसके लिए एनर्जी उनको चाहिए। तो कहाँ से लेंगे? फूड से लेंगे। उसके बाद से जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं बाय देमसेल्फ, वो खुद से मूव करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हेल्प थोड़ी करता है उन लोगों को लिविंग थिंग्स को मूव करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक लिविंग को पहचानने के लिए। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे वहां पे। अभी देखिए, लिविंग थिंग्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस। वो एक नए ऑर्गेनिज्म को, ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, और अपनी स्पीसीज को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखते हैं धरती पे, अर्थ पे कंटिन्यूअसली स्पीसीज को मेंटेन करके रखते हैं। इसके बारे में आप एकदम बढ़िया से डीपली पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से ये जो लिविंग होते हैं लिविंग थिंग्स, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। क्या? लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसीलिए उनको क्या कहते हैं? सेंसिटिव कहते हैं। दे आर सेंसिटिव। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। एक्सटर्नल स्टिमुलस होता क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, और उसको रिस्पॉन्स करना क्या है ये, चलिए आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जा रहा है। क्या आपने मिमोसा प्लांट के बारे में जानते हैं? क्या कभी सुना है या देखा है? मिमोसा प्लांट जो होता है, जिसको छुई मुई भी कहते हैं, बोले तो मिमोसा पुडिका कहते हैं। जो ये प्लांट होता है ना मिमोसा पुडिका, इसके जो लीफ होते हैं, इसकी लीफ को टच करते ही बोले तो फोल्ड हो जाते हैं। टच जैसे ही करते हैं इसकी लीफ, बोले तो फोल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोल्ड हो जाएगी। आपने टच किया, लीफ फोल्ड हो जाएगी। मतलब टच करना क्या है भाई साहब? ये जो टच करना है, ये टच करना, ये है क्या? यही है आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसकी आपने टच किया, ये बाहर से जो आपने टच किया, ये क्या है? आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस। और इसका रिस्पॉन्स क्या है? इस लिविंग का, ये प्लांट का रिस्पॉन्स क्या है? अपने लीफ को फोल्ड कर ले रहा है। तो क्या ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स दिखा रहा है? अगर वो लिविंग है तो वो दिखाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, रिस्पॉन्स दिखाना। आप लोग और एक दूसरे एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। कोई हॉट बॉडी को जैसे ही आपने टच किया, आपका तुरंत हाथ हटता है। जो हॉट बॉडी थी वो क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस। और आपका हाथ हटाना,
तुरंत खींचना, ये क्या है? आपका रिस्पॉन्स है। समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति आपका जो रिस्पॉन्स है, यही है क्या? लिविंग का कैरेक्टर। क्या है लिविंग का कैरेक्टर? इसीलिए हम कहते हैं सेंसिटिव। लिविंग आर सेंसिबल, वो सेंस कर सकते हैं। आप लोग देखिए, मिमोसा प्लांट के बाद पूरा क्लियर हुआ? क्या आपने टच किया, ये फोल्ड हुआ लीफ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत बात नहीं है। सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फुल्ली डिस्कस अबाउट दिस एक्सटर्नल स्टिमुलस और उसके रिस्पांस, ये दूसरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले लाइफ को पहचानना पड़ेगा। लाइफ को पहचाना कैसे जाए? उसके अंदर मूवमेंट होता है, खुद से एक मूवमेंट होता है, और दूसरा एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पांस दिखाता है। ये दो जो है ना, दो क्राइटेरिया, ये सबसे मेन है, इंपोर्टेंट है एक लिविंग को पहचानने के लिए। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, ये एनसीईआरटी पहले पेज पे ही डिस्कस करती है आप लोगों की कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो नेसेसरी है लाइफ के लिए। आपकी एनसीईआरटी समरी में भी लिखती है कि जो मॉलिक्यूलर मतलब मूवमेंट जो है, मूवमेंट ये इंडिकेशन है। क्या है? इंडिकेशन ऑफ लाइफ है। क्या है? इंडिकेशन ऑफ लाइफ। लाइफ का इंडिकेशन है भाई साहब, इंडिकेशन ऑफ लाइफ। मतलब मूवमेंट जो है इंडिकेशन है, लाइफ का इंडिकेशन। कहीं पे भी मूवमेंट हो रहा है मतलब वो इंडिकेट करेगा वहां पे लाइफ प्रेजेंट है। खुद से मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूवमेंट बाय देमसेल्फ। अभी डिस्कस किया था ना, मूवमेंट बाय देमसेल्फ। समझ पा रहे हैं? कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब मूवमेंट कहीं कंसीडर नहीं हो पा रहा है, खुद से मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लिविंग जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। आप अगर वायरस के बारे में देखेंगे, एक मिनट, ओके, अगर आप वायरस के बारे में देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी पहले पेज पे भी वायरस के बारे में भी डिस्कस करती है। कहती है जो वायरस को है ना नॉन लिविंग की तरह कंसीडर किया जाता है। अभी भी एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक है ये, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में आता है। लेकिन क्या कहती है एनसीईआरटी? ये नॉन लिविंग है। क्यों? बिकॉज इट डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये कोई मूवमेंट शो नहीं करता, खुद से ये कोई मूवमेंट नहीं शो करता, इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग की तरह। क्या आपका ये पॉइंट पूरा क्लियर हुआ? क्या आपको ये पूरा स्लाइड क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है हमारा, लाइफ को तो हमने पहचान लिया भाई साहब। अभी क्राइटेरिया देख लिया, क्या क्राइटेरिया है पहचानने के लिए? तो लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस आपने अभी देखा, लाइफ को पहचान लिया। अब लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। द वेरियस बेसिक फंक्शन, यहाँ पे एक गलती से छूट गया, सॉरी, परफॉर्म the various basic function performed by a living organism, the various basic function performed by a living organism to maintain their life on earth are known as life process। तो लाइफ प्रोसेस है क्या? देखो जितने भी लिविंग होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के, वेरियस टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं अपने बॉडी में, ताकि वो अपने लाइफ को मेंटेन करके रख सके इस अर्थ पे। उसी को हम लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं। जो वेरियस फंक्शन या एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं हमारे बॉडी में, उसी को हम क्या कह रहे हैं? लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं। द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, ये आपकी लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन होगी। एग्जांपल में देखिए, डाइजेशन है एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है आपका एक लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, ये सारे क्या है? और भी बहुत सारे हैं लाइफ प्रोसेस। ये आपके लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल है। जैसे कि देखिए कि आपके अंदर डाइजेशन हो रहा है, ये एक फंक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो लाइफ को मेंटेन कर सके, धरती पे अर्थ पे मेंटेन कर सके, इसीलिए हम इसको लाइफ प्रोसेस कह दे रहे हैं। ऐसे ही रेस्पिरेशन। तो क्या आपको लाइफ प्रोसेस पूरा डिस्कस है? तो अब पढ़ते हैं हम एक एक लाइफ प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे? सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ना। चलिए न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन जानते हैं क्या? छोटी क्लासों में पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो देखते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस by which a living organism obtains their food and
क्या न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या बन रही है? ये एक प्रोसेस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करता है किस चीज को, फूड को, और उसको यूज करता है, उस रास्ते को, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइज इट। ये आपका क्या है? न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन, बच्चे जनरली दो टर्म में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, एक न्यूट्रिएंट और एक न्यूट्रिशन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्यूट्रिएंट, देखिए न्यूट्रिएंट ये है, न्यूट्रिशन ये है। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्या अलग अलग है? जो न्यूट्रिएंट होता है ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है। क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड, क्या ये कंपोनेंट ऑफ फूड है? मतलब ये जो फूड है, जो कंपोनेंट ऑफ फूड क्यों कह रहे हैं? फूड के अंदर मिलता है न्यूट्रिएंट, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड विच यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो न्यूट्रिएंट किसको कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ फूड जो यूज करे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस लिए? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर। क्या कनेक्ट हो पा रहा है? न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है फूड को और उसको यूज कर रहा है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कह रहे हैं। और न्यूट्रिएंट किसको कह रहे हैं? फूड के अंदर जो कंपोनेंट मिल रहे हैं, जिस चीज को एक लिविंग यूज कर रहा है ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके, रिपेयर कर सके, उसी को हम क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिएंट कह रहे हैं। उसके बाद से देखिए कौन कौन से, मतलब एग्जांपल से कनेक्ट कर पाएंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है? ये फूड के अंदर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या आपने प्रोटीन का नाम सुना? ये सारी चीजें क्या है आपके? विटामिन, मिनरल, मिनरल्स के बाद से रफेज, ये सब आपके मतलब क्या हुए? न्यूट्रिएंट हुए। तो क्या न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन क्लियर हुआ? न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन कर रहा है और उसको यूज कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट कहते हैं फूड के अंदर पाया जाता है। न्यूट्रिएंट फूड के अंदर पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी? न्यूट्रिएंट हो गई। आगे देखते हैं न्यूट्रिशन के टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, देखो इसमें मोड लिखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कौन कौन से रास्ते हैं। मोड को जनरली पाथवे कहते हैं। पाथवे, क्या पाथ है, क्या रास्ता है न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने का, फूड को न्यूट्रिएंट को लेने का? उसी के दो वे है, एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, एक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दो मोड है न्यूट्रिशन के, कौन कौन से? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक, सेकंड इज हेटरोट्रोपिक। तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक के बारे में हम आगे आगे बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस बढ़िया से डीपली में, इसलिए इसको आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, एक मॉडर्न न्यूट्रिशन का इन विच एक ऑर्गेनिज्म जो होता है डू नॉट मेक देयर ओवन फूड, डू नॉट मेक देयर ओवन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है, वो दूसरों पे डिपेंड रह रहा है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं जैसे कि देखिए दे आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये हेटरोट्रॉप है। उसके बाद से ऑल द एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट आर हेटरोट्रॉप्स। जो भी एनिमल है, मैक्सिमम एनिमल देखो वो सारे के सारे एनिमल जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो प्लांट पे या अदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं। किसके लिए? फूड के लिए। इसीलिए ऑल द एनिमल आर हेटरोट्रॉप्स। उसके बाद से जो नॉन ग्रीन प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो भी हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। आगे आने वाले आगे स्लाइड में पढ़ने भी वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
कितने टाइप होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के? देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद से हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद से पढ़ने वाले हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं होलोजोइक। देयर आर 4 टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपने पहले पढ़ा न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। अब मैं हेटेरोट्रॉप को मैंने पकड़ा, उसके 4 टाइप बता दिए, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, होलोजोइक। तो हम एक एक को करके डिस्कस कर लेते हैं। आपके बुक ने डिस्कस किया इसीलिए हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों के सिलेबस है। सबसे पहला है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है? देखो कुछ ऑर्गेनिज होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, लेकिन उसको मारते नहीं है। डू नॉट किल, उनको किल नहीं करते हैं, वो फूड ऑब्टेन करते हैं विदाउट किल देम, उनको बिना मारे उनसे फूड को ऑब्टेन करते हैं। और वो दो और आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड, लाइन बाय लाइन। देखिए यहाँ पे लिख रहा है पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है ये एक तरह का न्यूट्रिशन है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज डिराइव इट्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज विदाउट किल देम। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ऑर्गेनिज को मारता नहीं है, उस ऑर्गेनिज को मारता नहीं है। जिस ऑर्गेनिज से वो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, जिस ऑर्गेनिज से, पैरासाइट जो है इस ऑर्गेनिज पे डिपेंड है फूड के लिए, इससे वो फूड ले रहा है, तो इस ऑर्गेनिज को हम कहते हैं होस्ट। क्या कहेंगे? होस्ट। देखिए यहाँ पे होस्ट है क्या? ऑर्गेनिज विच फीड पैरासाइट, जो पैरासाइट को खाना दे रहा है उस ऑर्गेनिज को हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एकदम बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस लाइन लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। जो होस्ट होता है और पैरासाइट होता है, जो होस्ट है पैरासाइट है, ये दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अलग अलग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, अलग अलग स्पीसीज होनी चाहिए। आप इधर कनेक्ट कीजिए, आपको एक एग्जांपल से समझाया जाता है जो यहाँ पे दे रखा है ना, कसकुट्टा। देखिए ये ट्री है, क्या है ये? ट्री है। मैंगो प्लांट या कोई और प्लांट है, लार्ज प्लांट है, इसके ऊपर प्लांट एक अमर बेल मिलती है जिसको हम कहते हैं कसकुट्टा। जो ये कसकुट्टा है, सॉरी यहाँ पे सी मिसिंग है, जो ये कसकुट्टा है ये फूड को, मतलब ये पैरासाइट है। ये क्या है? पैरासाइट है। ये क्या है? पैरासाइट है। ये फूड ऑब्टेन करेगा, कहां से ऑब्टेन करेगा? मैंगो प्लांट, जो ये ट्री है, मैंगो ट्री, उस ट्री से फूड को ऑब्टेन कर रहा है। तो ये जो ट्री है इसको हम कहते हैं होस्ट, जो फूड दे रहा है। और ये क्या हुआ? पैरासाइट हुआ। कसकुट्टा पैरासाइट है, ये खाना खुद नहीं बना रहा है, ये दूसरे पे डिपेंड है, ये दूसरे से फूड छीन रहा है लेकिन उसको मार नहीं रहा है। क्या ये कनेक्ट हो पा रहा है? ये दूसरे से फूड ले रहा है, मार नहीं रहा है, इसीलिए इसको हम पैरासाइट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पैरासाइट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? इस न्यूट्रिशन में दूसरा ऑर्गेन से फूड ले आता है लेकिन उसको मारा नहीं जाता है। उस ये कसकुट्टा एक एग्जांपल बताया गया, और जिस प्लांट से ले रहा है उसको होस्ट कहते हैं। और ये होस्ट और पैरासाइट, होस्ट और पैरासाइट दोनों डिफरेंट स्पीसीज होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अभी इसका बताया जाएगा सेम क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या बूम बेबी और मदर, देखिए जो बूम बेबी है, सॉरी, जो बूम बेबी है और एक मदर है, क्या उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है क्या वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है? जैसे कि आप देखते हैं जो फीटस होता है वो डेवलप होता है और वो फूड ऑब्टेन करता है, मदर के ब्लड से फूड को ऑब्टेन करता है, तो क्या वो मदर पे डिपेंड है? तो क्या वो पैरासाइट हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो बूम बेबी और बूम बेबी आर नॉट पैरासाइट बिकॉज मदर एंड बूम बेबी आर सेम स्पीसीज। ये दोनों के दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? ये पैरासाइट नहीं है। क्या नहीं है? पैरासाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों सेम स्पीसीज हैं। देखिए इसके और एग्जांपल देखिए, कसकुट्टा के अलावा राउंड वॉर्म हो गया, स्कैरिस कहते हैं उसका दूसरा नाम, और लीच हो गया, ट्रिक है, बहुत सारे एग्जांपल है। इसके बाद से हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या? न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डीके
ऑर्गेनिक मटेरियल जो फूड होता है ऑर्गेनिज ऑब्टेन कर रहा है डेड और डीके मटेरियल से, उस न्यूट्रिशन के मोड को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या आपको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्लियर हुआ? एक न्यूट्रिशन है जिसके थ्रू डेड और डीके मटेरियल, देखो यहाँ पे डेड डीके मटेरियल है, प्लांट वेस्ट मटेरियल जो मर चुके हैं, प्लांट के मटेरियल हैं, एनिमल के कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे जो मर चुके हैं, डिकम्पोज उनकी बॉडी होगी, तो क्या उनसे ये फूड को डिराइव करते हैं। मशरूम है, क्या ये मशरूम है, ये इसका एग्जाम्पल ही मशरूम है ना, यहाँ पे लिख रखा होगा एग्जाम्पल में भी मशरूम। क्या है इसका एग्जाम्पल? मशरूम है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल मशरूम है। इसका दूसरा नाम भी एक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? डेड डीके मटेरियल जो है ना, लिविंग के प्लांट एंड एनिमल के डेड डीके बॉडी है, उससे ये फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है डेड एंड डीके, उनसे ये फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। इसीलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं। उसके बाद से हम देखते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इस ये एसोसिएशन होता है ऑर्गेनिज्म का। क्या होता है? ये एसोसिएशन होता है ऑर्गेनिज्म का। एक मिनट, ओके, ये क्या है? एसोसिएशन है ऑर्गेनिज्म का। ये ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन रहता है जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिज्म आपस में शेयर करते हैं। किस चीज को? फूड को शेयर करेंगे, वाटर को शेयर करेंगे, शेल्टर को शेयर करेंगे। शेल्टर मतलब रहने की जगह देंगे एक दूसरे को। मतलब जैसे कि देखो एग्जांपल से कनेक्ट हो पाएगा। ये जो लाइकेन है, लाइकेन के बारे में देखते हैं। लाइकेन जो है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो एल्गी और दूसरा फंगी। एल्गी और फंगी। वो क्या रहा है? एल्गी और फंगी से ये मिलके बना हुआ है। जो एल्गी होता है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस, और फूड को बनाएगा। और जो ये फंगी है ये क्या परफॉर्म करेगा? ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एंड मिनरल, मिनरल देगा प्लस वाटर देगा। किसको? एल्गी को। ये एक दूसरे को कंपोनेंट शेयर करेंगे, फूड बनाएंगे और फूड को भी आपस में शेयर कर लेंगे। तो क्या इसमें जो फंगी है, क्या ये पानी और मिनरल्स दे रहा है? क्या एल्गी इसको खाना बना के दे रहा है? तो कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए हैं और चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को चीज दे रहे हैं। कई कई जगह शेल्टर देता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को रहने की जगह देता है, उसके बदले में उससे फूड लेता है। समझ पा रहे हैं? कनेक्ट हो पा रहे हैं? चलिए सही है। तो आपको लोगों को आई होप ये पूरी स्लाइड समझ में आया। आप लोगों को यहाँ पे लाइकेन के बारे में थोड़ा बहुत जनरल बातें बता दूं। जो लाइकेन होता है ना, इसकी यूज बता दे रहा हूँ आपको, क्या है इसके यूज, यूजेज ऑफ लाइकेन। जो इसका यूजेज है ना, देखिए सबसे पहले आपने इसको देखा होगा, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन जहां पे रहता है वहां पे ये कम ग्रो होंगे, जिसके थ्रू ये पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। दूसरा इसका यूज किया जाता है, यूज टू प्रिपेयर लिटमस पेपर। क्या इनसे लिटमस पेपर को डिजाइन किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है लिटमस पेपर। उसके बाद से हम ये आपका यूज हो गया लाइकेन का। उसके बाद से होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये एक न्यूट्रिशन है इन विच फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देखो इंजेशन में क्या होता है? फूड को इनटेक करते हैं अपने क्या नाम है, हाथों के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू फूड को इनटेक बॉडी में लेना। फूड को लेना क्या है? इजेशन है। फूड को लेना बॉडी के अंदर, इजेशन है। डाइजेशन क्या है? कन्वर्जन करना, कन्वर्ट करना। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल थे उसको छोटे छोटे सिंपलर स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल में, एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन होता है। यहाँ पे लिखा भी है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल लार्ज फूड इनटू स्मॉल सोल्यूबल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? कनेक्ट हुआ? ये क्या है? डाइजेशन है। और एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ये प्रोसेस है जिसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा न्यूट्रिएंट को, डाइजेस्टेड फूड को, या डाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा, है ना, डाइजेस्टेड फूड।
डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद से एसिमिलेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें सिंपल एब्जॉर्ब जो फूड हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करना, सारे सेल के पास ट्रांसपोर्ट करना, ताकि एनर्जी वो डिराइव कर सके, ग्रोथ कर सके और रिपेयर कर सके। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। फूड को, न्यूट्रिएंट को, डाइजेस्टेड फूड है, हर एक सेल तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट में इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना बॉडी से ही क्या होता है, इजेशन होता है। तो क्या आप लोग ये पूरी स्लाइड समझ पाए क्या होता है इजेशन? उसके बाद से हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है जी? क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट अपना खुद से खाना, या कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुद से खाना बना ले इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो वही डेफिनेशन होगा न्यूट्रिशन, इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओवन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जैसे चीजों, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके वो खुद से खाना बना ले इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में अगर वो खाना खुद से बना ले रहा है अपना, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह रहे हैं। जैसे एक प्लांट देखिए, एक प्लांट है जो कि सनलाइट ले रहा है, यहाँ पे इसका क्लोरोफिल होगा, ये क्लोरोफिल होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ से CO2 ले रहा है एटमोस्फियर से, इसने CO2 डिराइव किया फ्रॉम एटमोस्फियर, CO2 लिया। उसके बाद से क्या, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, नीचे से वाटर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेके लाइट एनर्जी को यूज करके वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। ये आगे आगे डिस्कस करेंगे एकदम बढ़िया से, धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, मेनली प्लांट होते हैं, ज्यादातर प्लांट ही होते हैं, एक रेयरली 2-3 स्पीसीज है, क्या नाम है, कुछ होते हैं एनिमल की, 1-2 है, मतलब प्रोटोजोवन जनरली आते हैं इसमें, प्रोटोजोवन हो गए, प्रोटिस्टा से आते हैं 1-2 एनिमल, इसीलिए यहाँ पे मेनली प्लांट है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लगाएगा, क्योंकि कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखा गया है, लेकिन मेनली प्लांट होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, वाटर H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना रहा है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि CO2 वाटर का यूज करके, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। जिसकी देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, C6CO2 6H2O, सनलाइट के प्रेजेंट में सोलर एनर्जी लिखी है, सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6 और O2 को निकाला जा रहा है, लिबरेट किया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन फॉर्म में इक्वेशन लिखा गया है। क्या आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर आपने क्लास 9 10th की फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा टाइप ऑफ रिएक्शन, उसमें एक पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपस में कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, आगे आके आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल बताया जाएगा जब रेस्पिरेशन पढ़ा जाएगा। उसके बाद से एसेंशियल मटेरियल या एसेंशियल क्या क्या चीजें जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए वो जाना जाए। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा, हाँ कि ना, जी हाँ। वाटर को सॉइल से लेगा, हाँ जी। इसके शुरू में इसके साथ साथ मिनरल्स भी आएंगे, जी हाँ आ गए। उसके बाद से क्लोरोफिल उसकी लीफ में प्रेजेंट है, हाँ। सनलाइट सन से मिल गया, जी हाँ। तो क्या वो ये सारी चीजें कहाँ, जो जो एसेंशियल चीजें वो कहाँ से आ रहा है, आप लोगों को कनेक्ट हो पाया। उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का। ये देखिए सनलाइट एटमॉस्फेयर से, CO2 और उसके बाद से वाटर सोइल से और ऑक्सीजन को निकाल रहा है, लिबरेट करेगा। CO2 का यहाँ से ले रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, यहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। चलिए आगे देखते हैं स्टेप, क्या स्टेप है फोटोसिंथेसिस के, स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्या हमने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ओके एब्जॉर्ब कर लिया भाई साहब, सन ने दिया हमने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद से कन्वर्जन करेंगे, सनलाइट को कन्वर्ट करेंगे किसमें,
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और इसके साथ साथ इसी टाइम पे हम वाटर को तोड़ देंगे। क्या वाटर H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है तो इसको तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे? H+ में तोड़ेंगे और ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। तो ये H+ जो होगा तीसरे स्टेप में यूज होगा, अभी आगे दिखेंगे। और जो O2 होगा ये बाहर लिबरेट होगा। क्या यही बाहर निकलता है? लिबरेट होगा। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस में यही O2 बाहर लिबरेट हो जाता है। चलिए ठीक है भाई। और ये जो वाटर टूटा ना, जैसे कि दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दो एक साथ हुआ। पहला तो सनलाइट को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसके साथ ही वाटर को तोड़ के H+ और O2 में निकाल दिया। O2 बाहर निकाल देंगे, प्लांट को जरूरत नहीं है। जब उसको रेस्पिरेशन करना जरूरत होगा तब वो यूज कर ले जाएगा, आगे देखेंगे। लेकिन जब H+ है, इस H+ का काम क्या है? हमारा H+ का काम है ये रिडक्शन कराएगा। किसका रिडक्शन कराएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड का। और तीसरा स्टेप है ये, वो हाइड्रोजन का यूज करेगा CO2 को रिडक्शन में। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। जी हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना देगा, C6H12O6 उसमें कन्वर्ट कर देगा। बोलो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा, ये लीफ में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज। तो दोस्तों हमने बताया क्या, रिडक्शन हो गया, ग्लूकोज बन गया। प्लांट जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाएगा, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाता है वो प्लांट, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाया उसको वो सबसे पहले चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? स्टार्च में। चलिए उसने स्टार्च में चेंज कर दिया और वो स्टार्च को स्टोर कर देगा अपने लीफ के अंदर। लीफ के अंदर स्टोर करेगा स्टार्च को, ताकि जब इमरजेंसी, जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाए तब ये स्टार्च को यूज करेगा एज ए फूड। ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट करेगा, फिर यूज करेगा वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। जैसे कि देखिए स्टोर फूड जो होता है, जो स्टोर फूड है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर स्टार्च होता है। एनिमल के अंदर फूड, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये स्टार्च प्लांट के लीफ में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन हमारे मसल सेल्स में और उसके बाद से लीवर सेल्स में जाके और भी कहीं कहीं जाके ये स्टोर होती है ग्लाइकोजन। तो आप लोग ये समझ पाए। इससे आज की वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे। थैंक यू सो मच।